मुनव्वर राणा जिस तरह की बयानबाजी उल्टी उल्टी करते हैं, कभी वो तालिबानियों का पक्ष लेते हैं, कभी वो योगी जी को खतरनाक बताते हैं। बहरहाल उनका बेटा है और वो बेटा है तरवेज राणा। और तरवेज राणा ने एक ड्रामा रचा और उस ड्रामा रचने में उसकी जो स्क्रिप्ट उसने लिखी थी वो इस तरह थी कि गुंडों ने घेर कर उसको फायरिंग करी, मारने की कोशिश करी। मंशा थी योगी सरकार को बदनाम करने की। तो बरेली में केस दर्ज हुआ, पुलिस ने उस पर संज्ञान लिया और पुलिस, योगी जी की पुलिस है आज की डेट में भाई, हाईटेक पुलिस है, घंटों मिनटों में केस को सुलझा रही है आजकल पुलिस। उत्तर प्रदेश की पुलिस वो पहले वाली पुलिस नहीं रही, वो योगी बाबा जी की पुलिस है आज की डेट में। कुछ ही मिनटों के अंदर बरेली की पुलिस ने इस केस का खुलासा कर दिया और सीसीटीवी फुटेज लाकर मीडिया के सामने रख दी। ये लो भाई, ये जो तरवेज राणा है, ये मुनव्वर राणा का बेटा, इसने खुद अपने ऊपर गोली चलवाई कुछ लोगों को बुलाकर, क्योंकि वो दिख रहा है एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भर के जा रहा था। उसके बाद वो गाड़ी आती है, उसमें से 4 लोग उतरते हैं, फायरिंग करते हैं, आराम से चले जाते हैं। यानी खुद हाईलाइट होने के लिए, योगी जी को बदनाम करने के लिए ड्रामा रचा गया। लेकिन अब खुद फंस गया है, क्योंकि ये गोलियां किसने चलाई, वो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और क्यों चलवाई, मंशा जाहिर हो गई है कि आप सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो, सरकार को बदनाम करना चाहते हो। तो अब कई धाराओं में केस दर्ज हुआ था और ये भागता फिर रहा था, उस पर भी मुनव्वर राणा ड्रामा कर रहे थे कि मेरा ही बेटा, मेरे ही बेटे के ऊपर हमला हुआ और योगी सरकार क्या कर रही है, योगी की पुलिस को देखो, अपराधियों को खोजने के बजाय मेरे ही ऊपर जांच बिठा रहे हैं, मेरे बेटे को ढूंढ के लाओ, इस तरह की बातें कर रहे थे। बेटा घर से फरार था। फिर बहरहाल वो पकड़ लिया गया है। अब दोनों तीनों षड्यंत्र खुल गए हैं। मुनव्वर राणा योगी जी को बदनाम करना चाहते थे, गोली फायरिंग और बेटे की गुमशुदगी दिखाकर, जताकर पुलिस ने सारा केस खोल दिया है। तो इसमें पुलिस को भी हेड्स ऑफ है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक बार फिर सिद्ध करके दिखा दिया कि आज की डेट में यदि कोई नंबर 1 पुलिस देश में है तो वो यूपी की पुलिस है। यदि कोई देश में नंबर 1 मुख्यमंत्री है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके यहां कभी भी कोई अपराधी अपराध करके छुप नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एक राज्य के राज्यपाल, देश के लोकप्रिय नेता और राम जन्मभूमि की बाधा को दूर करने वाले एक त्यागी तपस्वी लीडर कल्याण सिंह जी की मृत्यु हो गई। उस मृत्यु को लेकर सारे देश में शोक की लहर फैली और सबने अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की कि जो ये नेता थे, महान नेता थे, और इनके जाने से देश को एक क्षति हुई है। भारतीय जनता पार्टी को विशेष रूप से, क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रमुख रूप से कल्याण सिंह जी ने अपनी सरकार को त्याग किया था। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक कुलपति ने, जिनका नाम है तारिक मंसूर, वो कुलपति जी ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की और उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मुझे गहरा दुख पहुंचा है। उस संवेदना को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने, आपको बताएं, कुलपति का ही विरोध कर दिया और उन्होंने बाकायदा परिसर के अंदर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी परिसर में जगह जगह पोस्टर लगाए और उन्होंने कहा कि शोक व्यक्त करके कुलपति ने हमारी छात्रों की भावनाओं को आहत किया है। अब सवाल ये उठता है, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति यदि किसी की मृत्यु पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं तो इसमें आपत्ति किसको हो सकती है? व्यक्तिगत अटैचमेंट हो या ना हो, वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और वो बहुत बड़े लीडर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो पढ़ते हमारे आपके टैक्स के पैसे से हैं। मैं और आप, देश की आम जनता जो टैक्स का पैसा देती है, उस टैक्स के पैसे से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र पढ़ते हैं। अब ये बात अलग है कि उनकी वहां जो पढ़ाई हो रही है वो किस तरह की है कि वो एक नेता के मारे जाने पर खुशी मना रहे हैं, और अगर कोई संवेदना व्यक्त कर रहा है कि उनकी मृत्यु के खबर को सुनकर मुझे आहत हुआ हूं मैं, क्योंकि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, और वो ऐसे जनप्रिय नेता थे। जब उत्तर प्रदेश में उनका शासन आया था तो उन्होंने बाकायदा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े काम किए थे, क्योंकि वो एक शिक्षक रहे हैं।
उन्होंने सबसे पहले ऐसा कानून लाए थे कि नकल अगर करता हुआ कोई छात्र पकड़ा जाता है तो वो जेल जाएगा, और जिसके कारण नकल का कराने का ठेका लेने वाले, नेक्सस चलाने वाले लोगों को कड़ा एक प्रहार हुआ था। नहीं तो उत्तर प्रदेश की जो हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट लेकर कहीं जाता था तो उसको ये माना जाता था ये तो सही में पढ़ा लिखा है ही नहीं, नकल से पास हुआ होगा। यानी छवि बहुत खराब थी उत्तर प्रदेश की, और जगह जगह स्कूलों में, कॉलेजों में ठेके जुटते थे कि आइए हमारे यहां से करिए, हम आपको पास कराते हैं। इस छवि को सुधारा तो कल्याण सिंह जी ने सुधारा। दूसरी तरफ अपराध और माफिया, अपहरण करने वाले लोग, ये उत्तर प्रदेश को ऐसा मानते थे ये अपराध की धरती है, और कल्याण सिंह जी आए तो लॉ एंड ऑर्डर का काम उन्होंने कायम किया, कानून का राज कायम किया। दूसरी तरफ पुलिस और अपराधियों का गठजोड़, इसको तोड़ने में कल्याण सिंह जी की अहम भूमिका थी। और इन सब बातों को लेकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कल्याण सिंह जी को, उनका मुख्यमंत्री का काल 80 के दशक का रहा, लेकिन बाद तक उनको लोग याद करते रहे। बाद तक लोग उनके, आज तक उनको याद करते रहे कि भाई ऐसा जो शासक था, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो आए कल्याण सिंह जैसे, आज हालांकि योगी जी से उसकी तुलना करते हैं, लेकिन इसमें अगर कोई व्यक्ति दुख मानता है तो वो स्वाभाविक है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोई पाकिस्तान में नहीं है, वो भारत का एक अनुष्ठान है जहां बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ाई से संबंधित है, और इसलिए एक शिक्षक की मृत्यु है तो एक शिक्षक के नाते कुलपति जी ने अपना शोक व्यक्त किया। तो छात्रों को इससे ऑब्जेक्शन क्या है? लेकिन यहां मानसिकता दिखा रही है कि छात्र जो विरोध कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको कल्याण सिंह वो व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसने बाबरी ढांचा गिरने में मदद करी या गिराने में मदद करी, क्योंकि कल्याण सिंह जी थे, नहीं होते तो गिरता ही नहीं, गिरता ही नहीं। क्योंकि मुलायम सिंह की सरकारों में, जो ये समाजवादियों की सरकार जब थी, उन्होंने तो निहत्थे कार सेवकों पे गोली तक चलवा दी, और कांग्रेस तो कहती आई है कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मतलब आप समझ लीजिए कि इस तरह की मानसिकता के लोग अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में होते कि जिन्होंने कार सेवकों को घुसने नहीं देना, चाहे सीधी गोली चलानी पड़े, तो वो बाबरी ढांचा को कैसे गिराने देते? चाहे उन्हें बम चलाने पड़ते, चाहे गोलियां चलानी पड़ती। लेकिन वो तो कल्याण सिंह जी थे जिन्होंने बिल्कुल आदेश नहीं दिया कि कोई भी गोली नहीं चलेगी, और जिसके कारण ये सब हुआ। आज जो हम राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का निर्माण होता देख रहे हैं, वो उसके पीछे कल्याण सिंह जी का त्याग है। कौन राजनीति में ऐसा व्यक्ति होगा जो मुख्यमंत्री बना बैठा हो और अपनी सत्ता के जाने की चिंता ही ना करे? आज के डेट में ऐसे राजनीतिक देखने को नहीं मिलते, लेकिन उन्होंने अपनी सत्ता का त्याग कर दिया था, कुर्सी त्यागी थी ओनली और ओनली इसलिए कि राम जन्मभूमि के ऊपर भव्य राम का मंदिर कभी बन सके, और वो तभी बन सकता था जब बाबरी ढांचा वहां से हटता, और वो तभी हट सकता था जब एक मुख्यमंत्री पुलिस को बिना कार्रवाई का आदेश देता, या यूं कहिए कि उन्होंने पुलिस को बाउंड कर दिया था कि कार सेवकों को हाथ नहीं लगाना, जिसके कारण यह सब संभव हुआ, और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली। आज के नेताओं की तरह यह नहीं कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो अयोध्या के फैजाबाद के एसएसपी की थी साहब, वो जिम्मेदार है, उसको सस्पेंड कर देते हैं। नहीं, आगे आकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कल्याण सिंह जी ने उस समय, मैंने अपने कानों से सुना, उन्होंने कहा ये पूरा जो कृत्य हुआ है इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, किसी पुलिस अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी की इसकी गलती नहीं है। ये पहली बार हुआ देश की राजनीति में कि किसी राजनेता ने इस तरह से आगे आकर प्रशासन और पुलिस को क्लीन चिट दियो, वरना होता ऐसा है कि गलती नेता करते हैं और थोपते उसको अधिकारियों पे हैं, प्रशासन के और पुलिस के, और उन्हें सस्पेंड करके अपने को पाक साफ बने रहते हैं। लेकिन कल्याण सिंह जी ने पहली बार ये लोगों का दिल जीता इस कारण से, और वो जो त्याग दिया उसके कारण से आज हम भव्य राम मंदिर निर्माण देख रहे हैं। कुछ ही दिनों में वो हो जाएगा, और इसलिए उनके लिए सबका आदर है। लेकिन ये जो कुलपति हैं, इन्होंने टीचर के नाते अभिव्यक्ति की थी। इस पर आपको बताएं, वैसे तो बीजेपी के जो अधिकारी हैं, बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि इस मामले में अगर कोई ये शरारत
किसी ने करने की कोशिश की है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो पोस्टर लगाए हैं और वो उनको कुलपति तारिक मंसूर जो हैं उनका विरोध अगर वो कर रहे हैं, उनको कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। इसके बारे में पुलिस संज्ञान भी ले रही है, जांच भी कर रही है। हालांकि उन पोस्टरों में किसी का नाम, फोन नंबर नहीं था, फिर भी पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है कि इसके पीछे किसकी शरारत थी। वंदे मातरम।